हमें लगा कि एक धमाकेदार फिल्म आई है इस ईद पर जो कि नॉट लिटरली धमाकेदार क्योंकि हम जरा उससे दूर रहते हैं, लेकिन आपको पता ही है कि हमारे दोस्त नबील कुरैशी की जब भी फिल्म आती है वी ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू इट। यस, बिकॉज़ देयर इज अ लॉट ऑफ बीच में बड़ा एलिमेंट होता है, एक फन एलिमेंट बड़ा अच्छा होता है, चाहे जो भी हो रहा हो, बट यू कम आउट ऑफ द थिएटर हैविंग एंजॉयड द मूवी। और हमें ट्रेलर देख के लग रहा है कि ऐसा ही होने वाला है। अगर आप खा पी के थक गए हैं, नहीं भी थके हैं, आप मेरी तरह उन लोगों में से हैं जो एक हफ्ते बाद कुर्बानी का गोश्त खाना शुरू करते हैं, जब वो सारा माहौल जरा हट जाता है, छट जाता है, तो आप टाइम निकालें और ये फिल्म देखें, बिकॉज बहुत दिन हो गए यार सिनेमा में कोई फिल्म नहीं देखी। है नाबालिग अफराद और फिल्म के सारे स्टार्स नाबालिग लोग हमारे साथ मौजूद हैं। तो जरा फ्रेम खोल दीजिए और दिखाएं सारों को। सो वी आर गोइंग टू से वेलकम टू आवर गेस्ट आशिर, समर, रिम्हा, एवरीबॉडी वेलकम। ईद मुबारक। क्या हाल है आप लोगों का? गुड टू हैव यू गाइस हियर ऑन द शो। लेडीज फर्स्ट से हम स्टार्ट कर लें क्योंकि लेडी की भी तो पहली मूवी है ना। यस, इट्स माय डेब्यू। जबरदस्त। हाउ आर you feeling about it? Nervous? Very excited, very nervous. There's a lot of emotions going on. तो मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं क्या कैसे प्रोसेस करूँ इस पूरी चीज़ को। अच्छा, तो क्या पहली है मूवी, क्या चीज़ कंपेल की कि मूवी तो करनी है लेकिन this should be the first one? Honestly, this whole movie thing came to me as a wonderful surprise. Like मुझे तो मैं expect नहीं कर रही थी। और अगर नबील कुरैशी किसी को फिल्म पाकिस्तान में ऑफर करेगा तो वो क्यों नहीं करेगा? तो वो तो मैं तो वेट कर रहे होंगे। अभी तक आई गेस सरप्राइज्ड हूँ। आई एम स्टिल ट्राइंग टू प्रोसेस दिस एंड वो फीलिंग बहुत अमेजिंग है। और मैंने सोचा भी नहीं था, ज़हनो गुमान में भी नहीं था कि हम अभी मूवी कर रहे होंगे। मैं तो अभी लेके स्लो चल रही थी कि अभी ड्रामे कर रहे हैं, सही है, ठीक है, इंशाल्लाह अपॉर्चुनिटीज आएंगी। दिस इज प्रीटी मतलब सून एंड इट्स ग्रेट। इतना अरसा नहीं हुआ आपको अदाकारी करते हुए एंड यू गॉट सच। एक और बात हुआ क्योंकि ऐसी कहानियां मुझे बताइए, जो नौजवान स्टार कास्ट हमारे साथ फिल्म की मौजूद है, ऐसी कहानियां कितनी वैसे ही हमारी यहाँ कितनी फिल्में बनती हैं और कितनी फिल्में बनेंगी जिसमें रिमा की उम्र की लड़कियां या फिर समर या आशिर के को लीड कैरेक्टर्स मिलेंगे। इट इज वेरी अनलाइकली, इट इज ऑल टुगेदर वेरी अनयूजुअल एक्सपीरियंस एंड थिंग। आई थिंक ये पूरे जनरेशन जो आप लोगों की एक है रिलेट करेगी, आई गेस, बिकॉज आप लोगों की एज ग्रुप के स्टार कास्ट है। इट्स नॉट एज इफ के सेकंड लीड या थर्ड यू आर इट। हां, किसी हीरोइन के छोटे भाई नहीं बने हुए हो। मतलब बहुत बने हो, बहुत बने हो। शुक्राने। आशिर को स्पेशली खुशी है इस बात की क्योंकि दिस इज योर फोर्थ मूवी। माय फोर्थ मूवी, तो उसमें वो हीरोइन के छोटे भाई वगैरह हो चुके हैं सब कुछ। इससे पिछली वाली में भी नहीं था। हाँ, जॉन वाज तो आई थिंक वो आई वाज हैप्पी विद दैट एज वेल। दाढ़ी भी आ गई ना, दाढ़ी भी आ गई, लेकिन इन्होंने हटवा दी दाढ़ी। दाढ़ी का मतलब एक डॉट भी नहीं रहने दिया नाबालिग में, क्योंकि नाबालिग अफराद मूवी का नाम है ऑब्वियसली। यू आर प्लेइंग सच। अच्छा, आपसे ही पूछ लेते हैं। सो 3-4 चौथी मूवी है आपकी। लास्ट जॉन रेव रिव्यूज ऑन दैट एज वेल। उससे पहले तो आई गेस यू वर आल्सो लर्निंग। ये मूवी में क्या अट्रैक्ट किया आपको एक्सेप्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स बीइंग नबील? हाउ डिड यू एंड अप डूइंग दिस मूवी? I think the last movie that I did was very intense. This was an all-out comedy. I think comedy genre does really well in Pakistan. Actually, does really well anywhere. And it's just because they write their films themselves as well. It was just extremely funny. ये बहुत कम होता है कि आप ना पेपर पे कोई स्क्रिप्ट पढ़ो और आपको पढ़ते हुए हंसी आ रही है। आप जब करते हो तो फनी हो जाता है। Your writer director is a very funny man. He's a very funny man. The script was amazing. A thing that really attracted me was that it was based in the 90s. तो आई न्यू कि विजुअली बहुत डिफरेंट होगी, यू नो, आई विल गेट टू लिव दैट 90s पीरियड। एंड सबसे मज़ेदार मुझे बात ये लगती है कि जब आप बहुत अपना कंप्लीटली किसी और की स्किन में घुस जाए ना, बी इट विद द लुक एंड विद द पर्सनैलिटी एंड एवरीथिंग, so then I think it really feels like you achieved something. Did you audition for this movie or you were you were the choice for this movie, or how did this happen? नहीं, I did audition. I think Nabil bhai and Fiza maybe उनके दिमाग में यही था कि I would maybe fit in this role. They've seen my previous work as well. क्योंकि आपके तो घर में इतनी choices मिल जाती हैं। बिल्कुल ऐसी है। छोटा भाई भी है, but I think उनका ये बड़ापन है और उनका confidence है कि with me and Samar both, I think they had in their minds that we both are people that would fit in these characters. So it wasn't really a process जहाँ ऐसा कुछ था कि हम एंड इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर वो ऑडिशन करने को भी कहते हैं, तो आई थिंक इट्स एन एक्टर्स ड्यूटी टू ऑडिशन फॉर एनी पार्ट। एब्सोल्युटली। बट आई थिंक वो बहुत पुरानी बात हो गई कि एक्टर्स वुड नॉट ऑडिशन, मतलब बड़े-बड़े अदाकार भी ऑडिशन ऑडिशन। बट आई थिंक with this case I think they had
उनका विजन सॉर्टेड था। लेकिन ये मुझे सुन के अच्छा लगा, इनकरेजिंग भी लगा कि यू गाइस आर सो यंग बट यू आर सो रेडी टू ऑडिशन आल्सो। मतलब कोई आना का मसला नहीं है, जो कि काफी लोगों में हो जाता है। अब तो मेरा ख्याल है कि इवन द बिगर स्टार्स दे वुड ऑडिशन फॉर एनी रोल। Audition is not supposed to really judge your talent. It's supposed to see if you fit for the role. Yes. It doesn't mean that you're any less of an actor. So हम अच्छा, आपके लुक समर पे से भी आएंगे मैंने बाद ये में। पूछना है कि आई एम श्योर ऑब्वियसली आप लोगों के माँ बाप वगैरह ने आप लोगों को 90s की बातें शायद बताई हो, तो नाउ यू लिव्ड द होल एक्सपीरियंस, हाउ वाज दैट? आई थिंक अब चूंकि हम जेनजीज हैं तो हमारे पास हर चीज़ की एक्सेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हम लोग कुछ भी करना चाहें हम इजीली कर सकते हैं, हर चीज़ बहुत अवेलेबल हो गई है। अब मैं फिल्म करने के बाद ना थोड़ा सा लाइफ को लेकर थोड़ा सा ग्रेटफुल हो गया हूँ कि यार पहले तो बहुत मसले मसाइल थे, अब अगर कंपेयर किया जाए तो हमारे पास तो बहुत आसानियाँ हैं। वो आपको मसले लगते हैं, हमें बेहतरी लगती है। वो तो बड़ी वो आपको मसले लग रहे हैं, बड़े एक्साइटिंग होते थे। इतनी टेंशन ही नहीं होती थी जितनी आजकल होती क्योंकि है। अब आप आगे बढ़ गए हैं ना, उस टाइम पे आपको भी मसले लगते थे। हम यूज्ड टू थे उन मसलों के। बिकॉज ऑफ द होल सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग, इंटरनेट की वजह से दुनिया बहुत छोटी हो गई है। उस वक्त आई गेस इतना स्ट्रेस नहीं होता था, इतना अपने आप को आपकी अपनी रखना और पड़ता इतनी था। एक्सेसिबिलिटी टू हाँ, but you know, after after doing a successful drama, माशाल्लाह पहला ही ड्रामा सुपर हिट गया, और उसके बाद मतलब ये फिल्म ऑफर हो गई, या फिर यू नो वाज इट अ सरप्राइज फॉर यू कि यार अभी तो ड्रामा हिट गया, फिल्म करूंगा, वो भी माशाल्लाह फिजा नबील के साथ? जी नहीं, आई थिंक ऐसा था कि जब ड्रामा हिट हुआ था तो आई वाज वेटिंग फॉर द राइट प्रोजेक्ट। मैंने उसके बाद कोई ड्रामा ऐसा नहीं साइन, क्योंकि पढ़ना भी तो है साथ साथ। पढ़ना भी था, एंड आई थिंक कि मुझे लगता है कि एक इतना बड़ा जब ड्रामा एक हिट हो जाए तो उसकी लेवल का भी आपने फिर काम करना है, बिकॉज आई बिलीव कि आपके फैंस या जो भी लोग आपको देख रहे हैं वो आपसे उसी तरह या उसी लेवल की चीज़ एक्सपेक्ट करेंगे। ऑफ कोर्स आई वुड वांट टू क्लाइंब अप द लैडर। तो बट यही सिनेरियो था कि वेट कर रहा था, तो आई थिंक सबर का फल मीठा ही होता है आपके। तो नबील भाई की कॉल आती है, न्यूज़ लाइक मिलते हैं, और यू नो आई जस्ट हैव समथिंग इन माय माइंड। मैं मिला, फिर फिल्म की डिस्कशन हुई, और यही था कि ऑडिशन नहीं था। एंड आई बिलीव कि ऑडिशन वही होता है कि आप बैठते हैं जाके, वो आप सारे एक दूसरे को जानते थे। अच्छा, आप तो उस ड्रामे में थे दोनों? हम दोनों ड्रामे में थे। What is this film about now? अब मुझे ये बताएं, अब यहाँ से हम अब फिल्म पे जरा डिस्कशन शुरू करते हैं ना। रिम्हा से बात करेंगे, ये आशिर से ज्यादा आशिर से बेहतर शुरू करेंगे, क्योंकि आशिर तजर्बाकार है जरा ज्यादा फिल्मों के मामले में, और जाहिर है ये अपने अब्बा को बचपन से फिल्में बनाते हुए भी देख रहे हैं, और इनको ये भी पता है कितना बताना है कितना नहीं बताना। नहीं नहीं सो आप पे जिम्मेदारी आ गई मेरे पे है। आ गई है जिम्मेदारी, बिल्कुल। आई थिंक फिल्म जो है इस एज आई सेड बेस्ड इन द 90s। इट्स the word नाबालिग अफराद means it revolves around these two नाबालिग अफराद who are very young, 15-16, and I think इस एज में there's a tendency to really you know fit in to, आपको बड़े होने की बहुत जल्दी होती है, so you जब end up बड़े हो doing जाते हैं तो things, फिर आप रिग्रेट कहते करते हैं हैं जल्दी हो तो I think गए। ये दो बच्चे इतने मासूम हैं कि इनको एक्चुअली में पता नहीं है कि अब हम कैसे फिट इन हो या कैसे जल्दी बड़े हो जाए, so they end up doing some things that really get them into trouble, and that trouble is no ordinary trouble. It really like changes their life, and I think that's what the movie revolves around. This is different. And they all look so different. मतलब the hairstyle and the whole look. ये हम जरूर पूछेंगे। अभी हमारे पास टाइम है तो हम पूछ लें, यहीं तो ब्रेक के बाद ये बात कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास टाइम है, सो समर हम आपसे शुरू करेंगे। You know this whole center parting and ये कितने multiple looks टेस्ट हुई थी। How did you decide or how did the director decide कि यार ये इसको ऐसा लगना है, क्योंकि हमारे बच्चों को तो हीरो लगना होता है ना, स्क्रीन फिल्म में आना है, तो हीरो ना लगे तो फिर मसला होता है। दिस एक्चुअली केम आउट एज अ सरप्राइज बिकॉज जब फिल्म की बात चल रही थी तो मैं उस टाइम पे सोच रहा था ना, यार ये लुक बनाऊंगा, स्टाइलिस्ट को उसको कॉल करके ये मुझे आ जाएगा सेट पे, तो मेरे बाल इस तरह बना देगा तो मैं ऐसा लग जाऊंगा। अब मैंने कहा कि ये मेरा स्टाइलिस्ट ही आएगा, उन्होंने बोला नहीं, एक लुक है जो आपका तैयार होगा। मैंने कहा जी चलो गए अब हम, क्योंकि नबील भाई का आपको पता ही है कि यू नो ही वांट्स कि वो एग्जैक्ट जो चीज़ उनके दिमाग में वो बैठी हुई हो। तो मैं गया वहाँ पे, हमारे पहले मैंने आशिर की तस्वीर देखी, और जब मैंने आशिर की तस्वीर देखी तो मैं मुझे नहीं अपना आप कम बुरा नहीं लगा, तो मैं समझा कि मेरा मजीद ही कुछ और नेक्स्ट लेवल बुरा होगा, लेकिन थैंकफुली इतना ज़्यादा नहीं था क्योंकि इतना बुरा नहीं था। ये दोनों का मुकाबला चल रहा है, किसका ज्यादा बुरा इसकी दाढ़ी भी थी ना, इसकी दाढ़ी भी थी, तो और ऊपर से बाल सीधे करके उसके बेबी कट, प्याला कटिंग नहीं होती थी वो, कटोरा कट, प्याला कटोरा। मेरी सिर्फ बीच की मांग निकाली और मेरे थोड़े बहुत उन्होंने पिंपल्स बना दिए। हाँ, वो आई कुड सी दैट। यू नो
आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई स्किन एंड आई एम लाइक यार मेरी स्किन बड़ी अच्छी है। उन्होंने सबसे पहले बनाया यहाँ डॉट, फिर बनाया यहाँ, फिर बनाया यहाँ। मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं आप लोग? नहीं, but actually because you are close to the age that you are playing in the आप उस वक्त movie, जवान हो रहे तो होते तो आपको कभी भी ये पिंपल मतलब ये तो जवानी की चीजें होती है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह से। अल्लाह का शुक्र है। नहीं तो फिर ये बड़ी अच्छी बात होगी, फिर तो आपको एक्स्ट्रा करना पड़ा। लेकिन आई एम क्यूरियस, यहाँ से भी उड़ाए थे बाल या सामने से नहीं, बस कटोरा? बस जो है ना इधर से नहीं उड़ाए, बट उन्होंने जिस तरह उड़ाए थे थोड़ी मुश्किल ही हो गई थी मुझे लग रहा है किसी उन्होंने बेसिकली बाल नीचे करके बस सामने से कैंची चला दी। मुझे लग रहा है खुद ही नबील ने कैंची चला दी। नबील भाई ने कोशिश कुछ नहीं पूरी काटे, नहीं लेकिन नबील भाई उधर ही खड़े हुए थे। अब ना मैं जब सेट पे गया हूँ तो उससे 1-2 दिन पहले मैं म्यूजिक वीडियो शूट कर रहा था, फुल ग्लैमरस वगैरह। मैं सेट पे गया हूँ, मैंने दाढ़ी अपनी हटाई है, अब मैं उसी सदमे में हूँ अभी। तो उन्होंने मेरे जब बाल पे कैंची चलाई है तो चलो मैं जब कैरेक्टर में था तो तब तो ठीक था। जब मैं घर गया हूँ और मैंने बाल ऊपर किए हैं और वो बन नहीं रहे हैं ना, तो मैंने कहा ये और ये कब तक सफर करना पड़ा, ये कितने जब तक शूट महीने? हुआ है कितने हाँ, वीक? 25-30 डेज जो शूटिंग महीना। टाइम था, तो उसमें मैं और बस आपको भी कोई मेकअप नहीं करना ज्यादा? और मुझे तो एक्चुअली मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा यही लगता है कोई भी कैरेक्टर करने में कि आपका लुक जो पूरा डिफरेंट होता है, दैट जस्ट हेल्प्स आई गेस। आप दूसरी लाइफ एक तो आपको जीने को मिल ही रही होती हैं, उसके साथ साथ आपका जब ये लुक बिल्कुल चेंज हो जाता है, वो मेरा फेवरेट पार्ट होता है। सो व्हेन दे वर लाइक नो मेकअप एंड अपने ये बस आगे के बैंग्स कट करेंगे और ये वहाँ लाइक यस लेट्स डू इट। मुझे बहुत खुशी होती है। द होल ट्रांजिशन थिंग, इट हेल्प्स मी। चलो इनका तो पता चल गया, इट हेल्प्स हर, दैट इज व्हाट शी वांटेड। लेकिन you wanted to look like the hero, मतलब आप एक anybody not want to look like hero? मतलब मूवी है और आप once you see the जैसे अब हम ट्रेलर देखते हैं ना, तो इतना मजा आता है खुशी होती है कि ये हुआ। बिकॉज इट सीम्स लाइक कि यार बेहतरीन लग कैरेक्टर, मतलब मुझे अब अच्छे लग रहे हैं ये दोनों। और ऐसे ही है कैरेक्टर के साथ क्योंकि अभी अच्छे लग सकते हैं ना, तो इसलिए वहाँ देख के हो रहा है कि यार करके देख रहे हो। वही वाली चीज़ है कि अगर हर जगह सिमिलर लगेंगे हम लोग तो फिर कैरेक्टर में डिफरेंस कैसे ये आएगा? आप लोगों ने बड़ी ही इनकरेजिंग, आई नीड टू लुक एट यू एंड से कि बहुत अच्छी बात इसलिए की है बिकॉज हमारे कुछ बड़े एस्टेब्लिश्ड स्टार्स हैं Who are not ready to who are experiment not with ready it. to experiment. They look the same in a lot of every their project. projects. मैं कहता हूँ नाम ले लो। नहीं नहीं नाम ले लें। आप तो इस इंडस्ट्री से आप बेहतर बता सकते हैं। बिल्कुल, और आपको पता है तो हम आपको कहेंगे आप नाम लें। No, but so this is really encouraging कि ये चेंज भी आ कि ये जो गया। हमारी नई लौट आ रही है, they are willing to experiment and they really love the craft. हाँ, So ये आई बिलीव इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हमारी जैसी एज के लड़कों को कि वे एक्सपेरिमेंट करें इस तरह की चीज़। आप हीरो लग सकते हैं आगे जाके, और आप लग 5-10 लेंगे साल भी बाद इंशाल्लाह। eventually, हाँ। एग्जैक्टली। तो ये टाइम है जहाँ वी कैन प्ले विद आवर कैरेक्टर्स, विद आवर होल, हम अपना हुलिया बदल सकते हैं, बाल वगैरह चेंज कर सकते हैं। आई थिंक वही समझ चूंकि आप बहुत अच्छा गाना भी गाते हैं, तो मूवी में भी कोई गाने हैं? नहीं, वी डोंट हैव एनी सॉन्ग्स बिकॉज आई बिलीव कि मूवी कंटेंट इतना अच्छा आपको दे रही है ऑलरेडी, तो हम अगर गाने उसमें डाल देते तो आई बिलीव कि नहीं, हमें नबील फिजा की फिल्मों के गाने बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए हमने पूछा बिकॉज दे कम अप विद ग्रेट म्यूजिक एवरी टाइम दे अच्छा, by the way, both of them sing. कम अप विद अ फिल्म। आपका भी अच्छा, बड़ा हमें मशहूर सबर से कह दिया, एक गाना मतलब है। अभी लड़के ने सुपर हिट गाना दिया है, सबके माशाल्लाह, हाँ, तो मैं सबके वही कह रही जय हूँ हम कि तुम्हारे। दोनों गाते हैं। वेरी नाइस। सो वो तो एक अलग ही टॉपिक है जिस पे हम तफसील से बात कर सकते हैं। And we want to know a lot more about the movie, and of course ईद पे हम वापस आएंगे because ईद के बारे में भी तो हमने पूछना है। And we have आशिर, समर, रिम्हा, and they are promoting their movie जो by the way लग चुकी है, नाबालिग खिड़की तो अफराद। ओपनिंग जिसे कहते हैं ना, अच्छा, all right. ब्लॉकबस्टर। Why not भाई, why not? Because हमारी So आपको it's very पता है different. जितनी हमारी अभी तक बात हो चुकी है इनसे और हम सुन रहे हैं और हम इसके क्लिप्स वगैरह देख रहे हैं, इट्स अ डिफरेंट फील, इट्स अ यंग फ्रेश एक लुक में भी नजर आ और रहे हैं। ऐसा स्टोरी इन भी लोगों ने different है। छुपा के रखा हुआ था कि मतलब किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि ये फिल्म आने वाली है। रिमा, आप मुझे बताइए कि हाउ इज द यूजुअल ईद लाइक? बकरा चराती हैं? नहीं बकरे को नमक खिलाना, थोड़ा सा कुछ नहीं फीलिंग कुछ भी नहीं होता। छुरी पे हाथ फेर देना। बचपन में होता था थोड़ा बहुत, लेकिन उसके बाद अटैचमेंट इतनी हो जाती थी कि मैं ईद वाले दिन बैठ के रो रही होती थी। That is the whole essence, spirit of it. फिर तो आपने समझ ली बात। मैंने खुद ही एक टाइम के बाद कि इतना हार्ट ब्रेक मैं सह नहीं सकती, तो आप अंदर छुप जाती हैं। मैं अब कहती हूँ कि आप लोग जो कर रहे हैं वो करें, हाथ लगा दिया, बस देख लिया दूर से, एंड दैट। तो और कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है? नहीं। You know, ईद का एक मेन्यू जरूर होता है हर घर में। मेन्यू वो जरूर हम पूछेंगे कि मतलब ईद का क्या स्पेसिफिक मेन्यू है। जब भी तुम्हारे घर आए हम कभी ईद वाले दिन, तो मिलेगा ही मिलेगा। सर
पाए पाए मतलब पहले दिन ही पाए चढ़ा देते हो तकरीबन लोगों यार। ऐसे ही आई सर मजाक नहीं कर रहा आपसे, क्योंकि वो हम लोग को ना असल में मेरे अब्बा को और मुझे हम दोनों को ना बड़ा शौक है पाए खाने का, तो वो होता ही हमारी अम्मा It's a very सबका ना दादी का special एम कि बस पाए बनाने हैं। पाए तो जो- कसाई को वो सारा गोश्त साइड पे पाए हाँ, पहले छील के दो। लिटरली ऐसा होता है कि पहले जो टांगे अलग हो रही होती है और वो जाके जो है वो फौरन बनना शुरू उसको हो सफाई जाती हो है। रही होती है उसकी। वैसे बाय द वे बड़ी जगहों पे होता है पाए, क्योंकि एक तो एक ओकेजन ऐसा है ना, ईद है, तो यू वांट टू हैव द मोस्ट स्पेशल थिंग दैट टाइम, तो फिर वो पाए बनते हैं। आपके यहाँ क्या बनता है भाई? हमारे यहाँ इट्स मोस्टली बारबेक्यू, यू नो, चांपे एंड कलेजी एंड वो, और हम बहुत सीरियस हैं अपने उसको लेके ना, खाने को लेके। उसको के मतलब उसका टेम्परेचर, उसका मसाला, सारे हम बड़े वैसे Do you cook? Are you guys involved in the cooking bit of it? कुकिंग पता लग जाता है कोई मसाला तेज हो या कम हो तो? बहुत तेज। और इसमें जरा हल्दी ज्यादा है ना, काली मिर्ची कम हो गई है। बाबा और मेरे चाचा और वो तो बहुत, और वो बड़ा वो नहीं होती सर्विलेंस रख के बारबेक्यू करते हैं। हाँ, ऐसा सीरियस बिजनेस, कोई मजाक बहुत नहीं चल सीरियस रहा। लड़ाइयाँ हो जाती हैं। हाँ बिल्कुल, अगर बहुत कोई अच्छी गलत हो बात। जाए, बहुत सीरियस है इस मामले में सारे। बारबेक्यू में हर किसी भी बारबेक्यू में कर लो ना, लड़ाई होती है कि आपको मैं कह रहा था ये यार आपसे जला नहीं ला अभी रहा होने वाली है। नहीं वो तो दोस्त भी कर लें तो वो मस्ट होती है लड़ाई, बिकॉज यू नो इट्स यूजुअली आर नॉट सक्सेसफुल बारबेक्यू एवरी टाइम। मोस्ट ऑफ द टाइम्स कभी कबाब टूट के गिर रहे होते हैं, कभी वो बोटियां सख्त रह जाती हैं। हाँ, वो थोड़ा सा हिट एंड मिस हमेशा एक होता चल है रहा ना जो होता है। बोटियां जैसी निकल रही होती है ना, वो खा रहा होता है साथ साथ, तो वो बचता ही नहीं है, फिर सब उस पर भी गुस्सा करते हैं यार। और यूजुअली अब समझ नहीं आ रहा होता बिकॉज हम खुद ही कर लेते हैं, तो वो कभी पपीता लगाना है नहीं लगाना, वो यूजुअली जो पर्टिकुलरली जो बोट होती है ना वो सख्ती रहती है, हमारी तो कभी नरम नहीं होती। देखो लड़की को भी पता है, शी इज अ पार्ट, आर यू अ पार्ट ऑफ द कुकिंग ये प्रोसेस? सुबह पैकेट बनवाती हैं गोश्त के। I'm one of those, yes. बाकी हमारे घर के मेन्यू में जो है, अम्मा मेक्स दिस जीरा गोश्त, बहुत मजे का। I never heard about it. जीरा गोश्त बहुत मजे का मतलब बनाती है, कुकर के अंदर बनता है, वो बहुत मजे का उसमें लाइक बहुत ज्यादा जीरा डलता है फॉर इट टू गिव द फ्लेवर। वो एक्चुअली मेरे डैड को बहुत पसंद है, और फर्स्ट डे पे उनका होता है कलेजी के साथ जीरा गोश्त जरूर होना चाहिए। मैं गोश्त नहीं खाती, तो वो बनता सब कुछ डैड के लिए। फिर सवाल आया कि आप लोगों को बिरयानी कौन सी पसंद है, मटन, चिकन या बीफ? और आलू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बिरयानी? आलू होना चाहिए, Yes, जरूरी है। We are all आलू here. यूनिटी आई है इसमें। हाँ, और कितने दिल से निकली है ना कि आलू होना चाहिए, बहुत जरूरी है। मैं यार बिरयानी मंगा लेते हैं यार। भूख सी लग गई भूख लग गई है। है। So वैसे I personally like beef biryani a lot. ये उसका मेरा is also nice, but I think chicken biryani is like is बहुत go इजी to. होती है, आराम is से खा OG, लो। yeah. हाँ। तो यार कोई गाना सुना दो। भाई सुनाए देखिए भाई, दो आप सिंगर्स सुनाए। बैठे हुए हैं इधर हमारे पास। मतलब मैं इससे पहले मैं तमीज मानता, माहौल बनाता कि वाह वाह क्या, हमें पता है ये बहुत ही खूबसूरत आवाजें इनकी समर माशाल्लाह। कौन सा गाना सुना? तो समर अभी सुनाएगा, फिर आगे आप भी सुनाओगे ठीक आशिर। है। ठीक Done. है, जाग जाओ थोड़ा। डन। मैं देखिए बॉडी लैंग्वेज अपनी रेडी की है। अंदर का सिंगर मैंने बोला है देखा आशिर। ओके ऑलराइट। कौन सा गाना सुना है आपने? समर आप जो भी गाते हैं अच्छा ही गाते हैं। आजकल जो आपका सही बात। फेवरेट हुआ है वो गा दे। बॉलीवुड सॉन्ग। हाँ हाँ, कहाँ गाओ हाँ, गाओ जो दिल हाँ। चाह रहा है गाओ। There is one song that I recently, अच्छा मैं मूवी देखी थी, मैंने मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, मैंने उसका कवर किया था और वो बड़ा अच्छा चला। कौन कौन सी सी थी? मूवी? चमकीला। ओह या ओ लव क्या दैट खूबसूरत मूवी, फिल्म बहुत है। अच्छी विदा मूवी करो है। और गाने भी बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे गाने हैं, आई थिंक बहुत अच्छी एल्बम है वो। बड़ी उम्र के बच्चों को डांटते हैं साथ चलो भाई। चलो भाई घर चलो। और खास तौर पे जो बच्चे गाना गाते हैं वो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। यार, बट यू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ म्यूजिक एंड इट्स नॉट एज इफ जिस पूरी दुनिया कर रही है तो आओ मैं भी गाऊं। आपका गाना बहुत अच्छा है। थैंक यू। So you सीख रहे have हो? never thought about pursuing singing as a profession as well? I have, I mean, of course, when I started working drama industry में थोड़ा सा busy हो गया, but उससे पहले मैं gigs वगैरह करता था। आप हमारे next अली जफर हो सकते हैं because you know singing and Yeah. acting and everything, so वो भी हो सकता है, और हमारे फरहान सईद भी हैं। हमारे एक्चुअली बहुत से हैं। नेक्स्ट समर जाफरी देखा, Next पहला Summer समर जाफरी। नेक्स्ट समर जाफरी। और भी बड़े रोल मॉडल्स हैं बाय द वे फवाद खान and इसमें। फवाद everybody. खान भी हैं और एक मुझे नाम भूल रहा है, जुनैद खान है। एग्जैक्टली हु इज अ ग्रेट lot of singers and सिंगर actors, एज वेल। of course. लेकिन But I would want to pursue singing because I love, कह लें अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं ये कहता हूँ कि singing मुझे हमेशा ज़्यादा अच्छी लगती so which is your अच्छा एक बात है, पहला प्यार आपका क्या है, गाना या है। अदाकारी? क्योंकि मैंने शुरू गाना किया था सबसे बहुत पहले। बहुत आला बात है। तो और बाय द वे जिनको गाना पसंद होता है और गाना वो पहला प्यार ही रहता है, बिकॉज गाना इज समथिंग यू कैन सिंग इन पब्लिक, यू कैन सिंग टू योर ओन सेल्फ,
You don't feel lonely when you can sing. It's therapy. So, हाँ, एक हम वो इनसे इसके almost बाद सब अभी कुछ ही मैंने होता है। फहरिस्त बना ली है, सजाद अली का भी गाना सुनेंगे, अरिजीत का एक और हो सकता है, तेरे हवाले भी हो सकता है। अरे वाह। हाँ हाँ, वो हम सुनेंगे इनसे। नहीं और जी, भी आपकी भी बारी आ रही है, एक इसलिए आप आध और जल्दी से सुनेंगे डिसाइड कर लो। इनसे। So, वो हमने लिस्ट बना ली है। यार समर ये बड़े लड़के ले आए हैं दूसरी टीम वाले, उसके बाद सेकंड बारी मेरी आ रही है, तो अब मैं वो परेशान हो गया। देखिए उनका जॉनरा कुछ और है, आपका जॉनरा बिल्कुल। ये लड़के तो हिट हो गए, अब इस लड़की को हमने गवाना है ताकि इसको भी हम कहाँ गवाना है, आपने क्यों गुम करना है उनको? मैंने नहीं कर, मत आई लव अच्छा, आप गाना गवाने की बात कर रहे हैं। गाना कहीं गवाना है, इस लड़की को गवाना। अब्दुल्ला जो है ना, ये लड़कों में लड़का बनने की कोशिश है। हालांकि उम्र नहीं है हमारी। अच्छा जी, बड़ा ही मजा आ रहा है, और मूवी जितना मैं इन लोगों से बातें कर रही हूँ ना, मूवी हमें और भी अच्छी लगना स्टार्ट हो गया। नाबालिग अफराद, वो तो आप देखेंगे, बट अभी हमारे साथ डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट इकरा गुफरान हैं, और जिनसे हमने बहुत सी बातें पूछती हैं, स्पेशली फॉर पीपल हु डू नॉट ईट मीट समहाउ, जिस तरह के हमारी एक अदद गेस्ट है। And those who eat meat, उनको किस तरह से अपनी डाइट को बैलेंस करना चाहिए। So we हाथ really भरे होते हैं सुन लिए ना कि दस्तरखान भी, अल्लाह ताला हम सबके दस्तरखानों की रौनक ऐसे ही बहाल रखे। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब खत्म ही कर दो और ये आज ही देना और इसके बाद खाना कभी नहीं मिलेगा, तो लिहाजा बहुत सी बातें तो हम कर ही रहे हैं। जो फ्रीज करेंगे वो तो बाद में मिलेगा ना। पहले हमने देखें, एक डिस्क्लेमर हमने ऑलरेडी कहा है कि जो कुर्बानी का गोश्त आपने फ्रीज कर लिया है ना, प्लीज बांटें। It's not to be क्यों, frozen, मैं तो just रखूंगा अपने लिए थोड़ा बहुत, मतलब क्यों थोड़ा नहीं? बहुत जितना हिस्सा रखना है बस उतना ही रखे ना, लालची तो ना हो आप जाए जो मुझे खाने क्यों के बार-बार इरादे कही जा हैं। रही हैं सारा बांटो भाई, जब मुझे कोई मुमानियत नहीं देखिए, है जब खाने कोई पे किसी रखने को पे तो ऐसी मैं बातें कर रहा रखूंगा। होता है तो उसको उनके बारे में पता होता है ना कि क्या होने वाला है, तो हाँ, जो बांटने वाला होता है वो हमने बांट दिया, जाहिर है। सो और मीठा भी होता है फिर नेचुरली ईद पे, तो लिहाजा थैंक यू सो मच इकरा, और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम। ये सवाल बड़ा अच्छा था कि हमें बैलेंस रखना है, एक तो वरना तो जो चीज़ सामने आए दिल तो चाहता है कि मतलब एक छूट भी मिली हुई है, छुट्टियां भी चल रही हैं, खाते जाओ, तो हाउ डू वी बैलेंस आवर फूड इनटेक इन दीज डेज? Assalamu alaikum. Thank you very much for inviting me. It's my pleasure. Also, Eid Mubarak to you as well. अच्छा, पहला आपका क्वेश्चन जो था वो ये है कि हम बैलेंस कैसे रखें। अच्छा, ऑलवेज़ रिमेंबर, मैं मजाक में भी ये बोलती हूँ, लेकिन ऑलवेज़ रिमेंबर 1 minute ऑन द लिप्स फॉर एवर ऑन द हिप्स। तो अभी आप तो एक दफ़ा खा लेंगे, फिर आपको फिर ये खुद ही कम करना है वेट। तो बैलेंस में लेना है, जब आप प्रोटीन भी ले रहे हैं या गोश्त भी ले रहे हैं तो उसको कोशिश करें, जैसे अब आजकल बारबेक्यू का बहुत ज़्यादा सीज़न है, तो वो ग्रिल्ड हो या बेक्ड हो या बॉयल करके हो, मतलब इस तरीके से हो, टू मच ऑयल ना हो, जो मीट है वो लीन मीट हो, मतलब उसमें चर्बी वाला पार्ट ना हो, राइट। सेकेंडली मैं ये कहूँगी कि आप पोर्शन साइजेस को अपने देखें। 1 सर्विंग में अगर आप 3 दफ़ा भी अगर आप ईद पे मीट लेना चाह रहे हैं तो 90 to 100 ग्राम ऑफ मीट होना चाहिए आपको, तो ये 1 palm साइज़ के हिसाब से होगा, राइट। दूसरी बात हमें ये करना है, उसके साथ उससे आपका पेट नहीं भर रहा, आप उसके साथ वेजिटेबल की सर्विंग ले लें, उसके साथ आप मीठे का जो अगर जिक्र करें तो मीठा अगर लें तो नॉन स्वीटनर्स जो होते हैं जो आप वो डाल के बनाएं मीठा, सेवइयाँ तो बननी है, ये सारी चीज़ें तो ईद का मौसम है तो सब बननी है, लेकिन उन चीज़ों से बनाएं जिन चीज़ों से आपका वेट इतना इंक्रीज़ ना हो, वो आपके कोलेस्ट्रॉल वगैरह पे भी अफेक्ट ना करे। और फ्रूट्स को, फ्रेश फ्रूट्स इतने अच्छे इस मौसम में आए हैं तो उनको अपनी डाइट में इंटेक करें उसका। अच्छा इकरा साहिबा, ये फरमाइएगा कि हम जो पर्टिकुलरली जो हाई ब्लड प्रेशर वाले लोग हैं या शुगर वाले लोग तो चले मीठे से परहेज़ कर रहे हैं, जो हाई कोलेस्ट्रॉल वाले लोग हैं, जो हार्ट पेशेंट्स हैं, उन्हें क्या क्या इजाज़त है, मतलब क्या वो कलेजी खा सकते हैं, क्या वो गोश्त किस क्वांटिटी में खा सकते हैं, फिर उसके साथ किस चीज़ के पोर्शन को मिलाएं तो ज़रा उनकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा, फिर या फिर एक घर में नॉन मीट चीज़ या वेजिटेरियन चीज़ बननी ही चाहिए इन दिनों में भी। मुझे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझसे पूछा कि किस चीज़ की इजाज़त है, मतलब ये नहीं पूछा कि क्या चीज़ नहीं खा सकते, तो लेकिन मैं ज़रूर ये बताऊंगी ताकि हमारी सारी ऑडियंस को पता चले कि हम जो हमारे कोलेस्ट्रॉल जिनका हाई है वो सैचुरेटेड फैट जो कि बीफ में होता है वो ना खाएं, जो बकरे का गोश्त है, लीन मीट है, वो ले सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल हाई अगर है तो अपनी इंटेक को बैलेंस रखें। ऑल्सो जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए भी क्या कहते हैं, हम
ऑब्वियसली उनके लिए सबके लिए चॉइसेस होने चाहिए। तो वी कैन ऐड इन दाल हो सकती हैं, बीन्स हो सकते हैं, वही आप चीज़ अपने बारबेक्यू में अगर कर रहे हैं तो वेजिटेबल्स को ग्रिल करके दे सकते हैं, टोफू हो सकता है, ताकि ईद तो सबकी है, तो जिसको जो चीज़ पसंद आए वो उस क्वांटिटी में ले और उसको एंजॉय करे ईद को। अच्छा, आज शुक्र है कि बात याद भी आ गई और आप हैं हमारे साथ, तो आपसे पूछ भी ले। हम बहुत कंसंट्रेशन, क्योंकि ईद का दिन होता है और ऑब्वियसली कुर्बानी वाली ईद है तो गोश्त पे ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है, बट बहुत से लोग अब मीटलेस हो रहे हैं, सो दे डोंट वांट टू ईट मीट, और उनको ऑल्टरनेटिव वो चाहिए होते हैं जो कि ऑब्वियसली प्रोटीन वगैरह ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दें, बट दे स्टिल डोंट वांट टू टच मीट। बहुत से लोग ऑब्वियसली, आई एम श्योर अब्दुल्ला के मुंह पे क्वेश्चन मार्क है, ये कौन लोग हैं जो गोश्त नहीं खाते, बट बहुत सी दुनिया उस तरफ चली गई है। तो कोई ऑल्टरनेटिव्स बताएं ताकि आपकी बैलेंस की, वो हम अर्लियर बात कर रहे थे, प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी पूरी होती है, प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी पूरी हो और मजबूरी ना हो कि जी गोश्त खाना ज़रूरी है। अच्छा जी, वेजिटेरियंस के भी बहुत डिफरेंट काइंड्स होती हैं। आई नो कि बहुत ज़्यादा वर्ल्ड अब उस तरफ चली गई है। कुछ लोग अंडा भी लेते हैं, मतलब एग वगैरह ले रहे होते हैं, कुछ लोग मिल्क भी ले रहे होते हैं और वो वेजिटेरियन वो वाले होते हैं, कुछ लोग सिर्फ मीट कुछ भी नहीं ले रहे होते हैं। तो सबके लिए हम उनके हिसाब से केटर करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर जो लोग अपना एग ले रहे हैं, मीट नहीं ले रहे, तो एग से आपके 6 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, यू कैन डू दैट। उसके अलावा टोफू होता है, अभी मैंने पहले भी जिक्र किया, टोफू होता है, वो भी आपका मीट रिक्वायरमेंट्स पूरी करता है। जो हमारी दालें होती हैं, अब एक दाल में एक काइंड का प्रोटीन है, बहुत सारे बेसिक अमाइनो एसिड्स होते हैं, तो अगर हम दालों को मिला के बनाएं, पंच दाल बनाएं, तो उसमें हमारी प्रोटीन की इंटेक अच्छी हो जाती है। बीन्स है, लोबिया है, मतलब बहुत मज़े के, बल्कि कोफ्ते भी अभी हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था, कोफ्ते भी टोफू से बना सकते हैं, तो उनको ये फील लेफ्ट आउट भी नहीं होगा कि अच्छा सब ये खा रहे हैं तो आप एक जगह बीफ या मटन का बना रहे हैं, जो दूसरी जगह आप ये सब कुछ कर सकते हैं। वो इसका बहुत फ्लेवरलेस होता है, आप उसमें जो स्पाइसेस डाल के बनाना चाहें, यू कैन डू दैट ऑल्सो। फिर आप मिल्क है आपका, और बहुत सारी देयर लॉट्स ऑफ, मतलब क्योंकि पूरी दुनिया इस तरफ जा रही है, तो क्रूअल्टी फ्री और सब कहते हैं। वैसे तो सुन्नत इब्राहिमी जैसे ये कह रहे हैं कि कौन लोग हैं जो मीट के बगैर रह सकते हैं, बिकॉज उसका तो अलग ही एक टेस्ट है, लेकिन देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। अच्छा, एक साहब लास्ट बात बस आपसे पूछेंगे, एक और चीज़ इस गोश्त के साथ हैंड इन हैंड चलती है, वो होते हैं सोडा, फ्रिजी ड्रिंक्स जिसे कहते हैं। मतलब लोग इतना खा लेते हैं, फिर उन्हें लगता है कि जी वो कोई भी फ्रिजी ड्रिंक पियेंगे, सोडा पियेंगे, फलां ढमका पी लेंगे, उसमें लीमू भी डाल लेंगे, उसमें उसमें काला नमक भी डाल लेंगे, तो हजम हो जाएगा। ओवर ईटिंग जो की होती है ना थ्रू आउट, वो हजम हो जाएगा, उन्हें लगता है कि ये हजम हो जाएगा। तो क्या वो हजम होता है या उल्टा ब्लोटिंग हो जाती है, उल्टा नुकसान होता है आपको? जी, यू आर राइट, ऐसा ही होता है कि सोडा, लेकिन उसमें बहुत एडेड शुगर होती है, सो आई एम नॉट इन फेवर ऑफ सोडा। मैं ये कहती हूँ कि अगर हाँ ठीक है आपको लेमन डालना है, लेमन इज़ अ वेरी गुड सोर्स। अब उसमें विटामिन सी होता है, आपने जो आयरन खाया होता है वो उसको इन्हांस करता है, उसकी डाइजेशन में हेल्प करता है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। आप नींबू पानी बनाएं, अगर आप अपने घर में पानी में नॉट 7 अप, नॉट कोई फिजी ड्रिंक, उसमें आप पानी में नींबू डालें, काला नमक इज़ ऑल्सो फाइन, आप अगर वो डालें, लेकिन लेस क्वान्टिटी में। जो लोग हाइपरटेंसिव हैं वो नमक ना डालें, आप नींबू डालें, उसमें आप अच्छा सा वो ठंडा ठंडा पिएँ, आपको रिफ्रेशिंग भी फील होगा, एंड आपको शुगर इंटेक भी आपकी ज़्यादा नहीं होगी और आपको हाजमा भी होगा। तो और खाने के बाद ना पिएं, कोशिश करें खाने से पहले या बीच में पिएं, खाने के बाद वो चीज़ ना पिएं, बहुत ज़्यादा फिर बाद में हार्ट बर्न वगैरह भी हो सकता है। उसके अलावा फ्रूट ड्रिंक्स अगर आप फ्रेश फ्रूट का करें, वैसे तो मेरे लिए मुझे लगता है कि फ्रूट को खाना ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि उसका फाइबर इंटेक आपको आता है। कॉन्स्टिपेशन वगैरह भी लोगों को बहुत हो जाती है, तो एक तो वैसे भी गर्मियों का मौसम चल रहा है, वाटर का इंटेक बहुत अच्छा करें, हाइड्रेशन बहुत अच्छी करनी चाहिए, कॉन्स्टिपेशन ताकि ना हो, फाइबर इंटेक हमारी अच्छी हो और हमारा खाना भी अच्छे से डाइजेस्ट हो। गर्मियाँ भी बहुत हैं, अपने आप को कीप हाइड्रेटेड और इस ईद का मज़ा उठाएं इंशाल्लाह। अच्छा, एक और सवाल, अच्छा। और उसमें ये है कि हम चाहते हैं कि हम तो ये बात करते रहते हैं, लेकिन आपकी तरफ से भी इसमें कोई इन्फॉर्मेशन हो कि खा तो रहे हैं, छुट्टियां भी चल रही हैं, चिल है, लेकिन एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी है। सो वी आर ईटिंग अ लॉट, ज़रूरत से ज़्यादा ज़रा इन दिनों में इनटेक हो जाती है, तो ये आप प्लीज़ बता दें ज़रा आवाम को। क्या करें? हाँ, वॉक करें, क्या घर में रहते हुए क्या कर सकते हैं?
ओके सो ये तो बहुत ज़रूरी है। अगर मशीन पे जंग लग जाए, चल नहीं रही हो, तो फिर वो तो मसला है। बॉडी को चलना ज़रूरी है। हम जितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, वी नीड टू डू एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज कैन बी इन जिम राइट, और इट कैन ईदर बी एट होम। यू कैन, अगर आप 45 मिनट्स भी ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं, दैट इज़ गुड, लेकिन करना है। और 45 मिनट्स ये नहीं कि काम करके बैठ गए फिर कर रहे हैं, रिस्टार्ट करें। कंटिन्यूसली आपने करना है, ऐसे कि आपको सांस लेने में तेज़ आप करें, आपको सांस लेने में मुश्किल हो, बात करने में, गाना गाएं तो समझ में ना आए। तो ये ब्रिस्क वॉक करना ज़रूरी है। एक्सरसाइज को हैंड इन हैंड करें, वरना फिर बकरा ईद के बाद वो जिम स्टार्ट होगा तो ये बहुत फ्लक्चुएशंस हो जाती हैं। और फिर एक्टिव भी रहना है। बकरा ईद है, गाय चलाएँ, बकरे चलाएँ, कुर्बानी में हिस्सा लें, लोगों के घर जाएं, एक्टिव रहें। पूरा दिन सोना नहीं है, आपको हैंड इन हैंड रखना है अच्छी डाइट और अच्छी हेल्दी लाइफ, अच्छी एक्सरसाइज के साथ। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू इकरा गुफरान, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। सब तो आपको पता लग गया होगा कि आपके पास क्या ऑप्शंस हैं। बड़ा म्यूजिकल सा शो बन गया। हालांकि हम वैसे इनकी मूवी के बारे में बात करें, बट दे ऑल सिंग, सो इट्स अ लॉट ऑफ फन। जो कि आ गई है, जिसका नाम है नाबालिग अफराद। और नाबालिग कहते कहते ना, नामालूम मुंह में आता है, फिर वो पीछे आप अंदर हजम करते हैं, फिर नाबालिग बोलते हैं। हाय देखिए, मतलब इनकी जब मूवी के रशेज आप देखें, प्रोमोज, और ये साथ बैठे हुए हैं, मतलब दे आर यंगस्टर्स, तो ये तो हाँ, वो तो नाबालिग ही हो गए ना बीच में। अच्छा, हमने इसमें ट्रेलर में देखा है कि बहुत से और स्टार्स भी हैं आप लोगों के साथ। सो टेक सम नेम्स, कौन कौन है? एहतशाम साहब है, एहतशामुद्दीन है, ही इज़ अ वंडरफुल एक्टर एंड डायरेक्टर एज वेल। आदि हैं, आदि भाई हैं। हाँ, वो तो साथ साथ ही आते हैं। आदि हमारे पास भी अब, ही इज अ फन पर्सन एज वेल, ग्रेट गाय, एंड मोर देन दैट इज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। और ऑफ कोर्स मानी भाई है हमारे पास, आरजू हैं, फायजा हसन है। जब हम प्रोमोज देख रहे थे, द सीन, द मूवी इज सेट इन द 90s, तो वो मोबाइल फोन्स वगैरह, अब हम तो जानते हैं कि हमने जिंदगी वो वाली कैसे गुजारी है, बट हाउ वाज इट फॉर यू गाइस टू इवन इमेजिन लाइफ विदाउट अ गैजेट? सेल्फी भी कोई नहीं थी, इट वाज ग्रेट, रील्स भी कोई नहीं, कुछ भी नहीं, नो सेल्फी, नो फोन, नथिंग। दुनिया अगर वापस वैसी हो जाए, कोई प्रेशर नहीं है कि रील बना के डालनी है, पिक्चर पोस्ट करनी है, कपड़ों के टैग भी करने हैं। इवन फॉर दैट मैटर, चलिए रील शील तो बात की बात है, इवन कांस्टेंट सर्वेलेंस, घर से अगर फोन आ रहा हो कि किधर हो, कब आओगे, उस वक्त तो नहीं पता होता था ना। 90s में तो फोन ही नहीं था। बाहर खड़े होते थे ना, अभी कॉल करके आप फिर समझाते हैं यहाँ फंसा हुआ, वो तो सुनते भी नहीं, इधर आओ। पब्लिकली होती थी सारों के सामने, पूरा मोहल्ला देख रहा है। नो, बट डिड यू गाइस आल्सो थिंक कि वो अच्छा वक्त था 90s टाइप? आई थिंक सब मिलजुल के रहते थे। Samar does not think like that. He clearly shown his own face. Holistically, it was nice, but in Karachi, it was, you know, It was not a good era. it was not a very good time, if we're being honest. तो उस नज़रिए से देखा जाए, क्योंकि हम तो बड़े हुए हैं कराची में, वो एलिमेंट मूवी में है। So it is set in It's Karachi. set in that time, so obviously there are hints of that. But because the movie is a light-hearted comedy movie, so it's उसमें not. इतना दूर तक But ये है कराची की setting, as in Yeah, then, yeah, but ये establish किया है मूवी में। Yeah. पहला दिन भी सेट पे बड़ा comfortable रहा आप लोगों का। I think नबील भाई and फिजा they're very good with their work and they know कि उनको अपने एक्टर्स को किस तरह ट्रीट करना है। एंड ऑफ कोर्स जब उन्होंने इतने बड़े स्टार्स के साथ काम किया है तो हमें भी एक ऑब्वियसली प्रेशर होता है, और अगर आप नाम ही लें तो नाम बालिग से नाम मालूम अफराद मिलता जुलता है, तो वो आपके जहन में भी सबकॉन्शियसली कहीं आप सोच रहे होते हो यार इतने बड़ा एक फिल्म निकली है पहले, सुपर हिट फिल्म, और फिर उसके बाद हम ये करें, तो ऑफ कोर्स एक थोड़ा सा प्रेशर था हमारे शोल्डर पे। बट आई बिलीव के कंटेंट इतना अच्छा है फिल्म का, जिस तरह नबील भाई ने इसको जो है वो थ्रू आउट डायरेक्ट किया है, और स्टोरी जिस तरह लिखी गई है, आई बिलीव के एक बहुत अच्छी और बड़ी लाइट हार्टेड और बड़ी उस तरह बड़े प्यार से जो है उन्होंने ये फिल्म बनाई है। मतलब पूरी फैमिली जाके देखें, पूरी Yes, फैमिली जाके it's a देख सकते हैं। आई थिंक family इट्स अ फैमिली फिल्म एंड आई वुड वांट कि फैमिलीज आए निकले, बिकॉज आई बिलीव सिनेमा इंडस्ट्री अब बड़ी हो रही है, हमारे पास मूवीज ही चल आती है, बड़ी होती है फिर रुक जाती है, फिर बड़ी होने लगती है फिर रुक जाती 36 है। बार तो रिवाइवल, मतलब हमने लिटरली अपने शो पे ही किया है। यूजिंग दिस टर्म रिवाइवल ऑफ द हाँ, सिनेमा, we don't, क्योंकि अब वो रिवाइव हो होना चुकी होगा है। तब हो जाएगा। इट्स अ रिस्पांसिबिलिटी। लेकिन उसकी सिनेमा की प्रोग्रेशन इस तरह ओवर द इयर्स हमें नजर आ रही है, बिकॉज देन देयर वर टीवी स्टार्स हु वेंट इनटू मूवीज, वो भी काफी देर तक रहे सब कुछ, लेकिन नाउ यू गाइस आर अ फ्रेश लॉट, तो डेफिनेटली कुछ रिवाइवल तो हो ही गया होगा जहाँ बिल्कुल ही यंग लोग बिकॉज़ ये जो हैं। रिवायती फिल्म नहीं है, इसमें कोई हीरो हीरोइन और वो 5 गाने नहीं है रोमांटिक। एग्जैक्टली। सो दिस इज अ न्यू थिंग फॉर श्योर कि हाँ एक स्टेप अहेड And हमारा इन सिनेमा ये also, जरूर है। you guys said कि गाना भी कोई सच नहीं है मूवी में।
तो ये भी बहुत बड़ी बात है, वरना तो मूवीज जो हैं मतलब ये हम शिफ्ट बता रहे हैं ऑफ मूवी मेकिंग एंड व्हाट यू नो पीपल लाइक, वरना गाने 5-6 गानों के बगैर 90s में जो आप लोग जिन दौर में आप प्ले कर रहे हैं ये इमेजिन नहीं कर सकते। इस पे मुझे कोई एतराज नहीं है बिकॉज़ आई लव फिल्मी म्यूजिक, सो या वी ऑल वो तो वो तो एस्टेब्लिश हो गई ना बात की म्यूजिक बहुत पसंद है सारों को, तो म्यूजिक बहुत पसंद है सारों को। अच्छा ये इन लोगों ने ढूंढ के निकाले थे तीनों अदाकार ऐसे जो सारे गाना गा सकते हैं, मतलब क्या हो रहा करने था? वाले No, but that's lovely. That's very nice. और खास तौर पे जब शौक इतना हो और आपने सीखा हो ना सीखा हो, it doesn't matter, you sing. और ये मुझे कॉन्फिडेंस जो है ये बड़ा अच्छा लगा। But with your ages ये चॉइस ऑफ म्यूजिक काफी सैड है। हर जुल्म मुझे विदा करो, मतलब ये क्या हो रहा है? क्या तो ये गाना ओके सो आई थिंक गाने ऐसे ही गाए जाते हैं, ऐसे अच्छे लगते हैं। या बिल्कुल सही कह रही हैं। यही म्यूजिक टेस्ट आई गेस सबको पसंद आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें मतलब यंग स्टैंडर्स को हम नहीं मानते हैं, उनकी अपनी नहीं, बहुत नहीं, बड़ी फैन फॉलोइंग है, लेकिन दिल में जो this is our म्यूजिक kind of लगता music. है तो Yeah. this is that kind of music. यार एक which is- गाना और सुना दो भाई। बैठा है इसमाइल, इसने अभी तक एक गाना गाया भाई, आप और भी तो सुनाइए। तेरे आवाज़ हमने भी एक ही गाया है। कोई डुएट को तीनों ने एक ही सुना, एक दूसरे पे नहीं डालो। चले सुनाते हैं। एक गाना उस दिन साथ गाया है, वो अच्छा साउंड कर रहा था। हाँ। सुनाए आप, शुरू करें वैसे ही जैसे हमने गाया था। मुझे बस उसी स्केल से गाना वो ठीक था। आ जाए। बिकॉज ये आशर की तो फैमिली म्यूजिकल है माशाल्लाह। अगर आप इंस्टाग्राम में इन्हें फॉलो करते हैं, इनके तो घर में हर थोड़े दिन बाद कुछ ना कुछ अच्छा समर ने माहौल चल मतलब रहा वो होता है। एक वो माइंड सेट कर लिया लिया। था तो स्टार्ट हो जाए। नहीं आई सॉ दैट हैपनिंग, इट कमिंग इनटू द जोन। वेरी नाइस। फंस गई जो भी है। क्या कंप्लीट कर दो ना थोड़ा सा। आगे जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुमा तेरे हवाले कर दिया। Oh nice. I hope you guys have a scene in the movie where you all three of you or two of you Break are into a sitting song. and break into a song. और अगर नहीं था तो डालो इसको That's भाई। gonna be a different movie. बट आपने इस गाने में अपना आपका बहुत एलिमेंट और अपना जो आपका रंग है वो नजर आ रहा है, बिकॉज इट इज यू डिडंट कॉपी दिस ट्यून एज इन ये आई कुड फील दैट इट्स योर ओन थिंग। हाँ लेकिन मतलब चलो फॉर Very नेक्स्ट nice. टाइम फॉर पीपल हु आर वाचिंग, फिल्म मेकर्स जो कि इनको कास्ट करना चाहेंगे तो जरूर ऐसी चीज डालें जब नेचुरल टैलेंट और खासतौर पे जब नेचुरली इतना एंड दे आर माशाल्लाह सो कॉन्फिडेंट दैट दे ब्रेक इनटू द सॉन्ग, तो उसको यूटिलाइज करना चाहिए। बस ये हमारी डिमांड है। Thank you. ये हम कहना चाहते थे। तो ये मुझे लगा ये पार्ट मिस आउट हो गया होगा अच्छा शायद एक्शन आप है लोगों इसमें की फिल्म में मूवी से। कोई 90s का कराची है। या थोड़ा बहुत है। आपकी पिछली फिल्म में तो बहुत ज्यादा ही था, तो हम उससे कह बिल्कुल रहे हैं। इसमें भी है। इसमें हम लोग शायद एक्शन नहीं कर रहे, लेकिन हमारे इर्द गिर्द action हो रहा है। एक्शन हो रहा है। आपके साथ एक्शन हो रहा है। एंड यू नो इफ वी go to the theater, watch this film, it is a continuous roller coaster of laughters. Yeah. yes it is Yes. It is. Yep. So मतलब कोई इसमें किसी कोई मुझे ना मैसेजेस और सामन्स बहुत बुरे लगते हैं फिल्म में। कोई मैसेज देने की कोशिश है कहीं कुछ और वो इट भी इज बड़ी, जस्ट एंटरटेनमेंट। इजी तरीके से दे दिया गया है जो कॉमेडी भी के बात साथ करने की ही। गई है। आई गेस किसी को अगर मैसेज लेना होगा तो वो ले लेगा नहीं इस भी तो उसे comedy हंस के के बाहर आ साथ ही। गया। Yes. वरना तो ऑलमोस्ट मूवीज कभी कभार वो रुक ही जाती हैं और साइड पे आके एक पूरी एक पब्लिक सर्विस And how मैसेज is चल the रहा होता process of creating as in the set और वो जो पूरा माहौल आपको चाहिए होता है, because obviously we are in 2024, अब मिलेनियम को भी शुरू हुए 24 साल गुजर गए, so मतलब the detailing of the set and you know how the film was shot, were you also involved in that process or were you I'm sure observing कि यार ये देखो ये चीजें कहाँ से कटती मतलब थी आपको और ये जाके वो स्कूल ये सेटिंग सारा जो है वो process, वो लगा कि माहौल अब मजा ऐसे आता है। स्कूल्स नहीं होते अभी भी कराची जोन में Yeah. आप स्टेप इन करते थे तो फील होता था। यस डेफिनेटली। और इन लोगों के पास तो पुराने वाले नोट के साथ भी इन लोगों ने बहुत ज्यादा नो बट यू वर सेइंग कि कराची में तो अभी भी ऐसे ही स्कूल्स होते या हैं। मैं कहता कि कराची में you know there are a lot of buildings, a lot of places that are still very old Yeah. fashioned, जो उस टाइम के बने हुए हैं। स्पेशली अगर आप थोड़ा सा दूर जाएं तो a lot of the locations are like on ground sets Real नहीं भी बनाए because Yes. they do feel a lot of areas you know even in Sadr still feel like 90s अगर ऐसा ही था 20 साल पहले भी ऐसे ही है। 20 साल पहले मतलब 90s से पहले चले जाओ, उससे भी 20 साल पहले, हाँ, बस और ही खराब हुआ होगा उससे भी 20 साल पहले के लगते हैं कुछ एरियाज तो। बिल्कुल। सोचे कोई लोकेशन पे गए हैं और वो 80s की लग रही है, उसको 90s का करना पड़ रहा है।
वो काम ये कर रहे हैं कि नया दिखा रहे हैं। वापस लाना पड़ा थोड़ा सा। ये बहुत पुराना हो गया ना, विनय कह रहे हैं, बहुत पुराना लग रहा है भाई, और तो ऐसी बहुत जगह है, भरी पड़ी है। तो बट पब्लिक में शूट करना, ऐसे कोई सीन्स थे जहाँ यू वर लिटरली पब्लिक इन लोगों के साथ तो बहुत एक तो वाकया भी था हमारा। आप छोड़ देना। अच्छा जी, अब तो हम इधर ही सारे इधर मुड़ जाए। यार मैं इसको कौन सा अच्छे तरीके से वाकया? सुनाऊंगा, आप टेंशन भी ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा ऐसा हुआ कि हम लोग ना, जाहिर है जब पब्लिक गैदर हो जाती थी वो देख के कह रहे भाई शूटिंग चल रही है, शूटिंग चल रही है। तो हमें एक बड़े यहाँ से स्टील टाउन थोड़ा सा दूर है, हम लोग वहाँ शूट कर रहे थे। तो वहाँ जब हम शूट करना शुरू हुए तो आराम से ना कोई अच्छा खासी 50-60 बंदा जो है ना वहाँ पे गैदर हो गया हमें देखने के लिए कि शूटिंग हो रही है। एंड वी फेल्ट लाइक स्टार्स, यू नो, दैट पॉइंट यू लाइक ब्रो हमें लोग देखने के लिए आए हैं। और हम लोग ना फिर उसमें आ गए कि यार ये तो गुड सीन हो गया है, बच्चे हमें देख रहे हैं। और हमें बड़ा अच्छा भी लग रहा था ऑफ कोर्स जब हम सीन शूट करें। तो हम लोग को एक मूवी आई थी बिल्लू बार्बर, अगर आपने देखी थी, तो उसमें शाहरुख खान आता है बुदबुदा गाँव में। हम लोग अपने में ही शायर खान बने घूम रहे थे ना कि ओ हाय क्या हाल है आप लोगों के, सब ठीक ठाक। तो हम लोग ऐसे ही सीन शूट किया, गाड़ी में बैठे और बच्चे ना सारे आके ना गैदर हो गए हम लोगों के आसपास। तो हमें अच्छा लगा कि यार हम लोग मिलते हैं इनसे। हमने बोला हाय क्या हाल है, अस्सलाम वालेकुम, बाय, हम जा रहे हैं। सबसे आगे बच्चा खड़ा हो गया, चल चल निकल। हम ये हो गए कि ये क्या हो रहा है, सारा साइल खत्म हो गया, आशीर्वाद हमारा आने वाला। तो हमारे साथ ये बड़ा अच्छा वाकया हुआ था और बड़ा यादगार इंसिडेंट। नहीं, बड़ी जल्दी से वापस आप लोग जमीन पे उतर आए। रियल अवाम है कराची की, बल्कि पूरे मुल्क की। आई थिंक हमारा हुलिया भी ऐसे तो कुछ सीरियस ले नहीं रहा था ना हमें। हम लोग और बुरा फील हो रहा था, हमें और बुरा लगा। No, but I like your honesty and you being down to earth, that you are actually sharing this, you know. So that is very promising, very nice. By the way, जो बाकी established stars of the team, मानी वगैरह, तो उन्होंने मदद की, वो कैसे थे? Because वो तो काफ़ी मूवियाँ वगैरह कर चुके हैं। ओके, हमने ब्रेक लेनी है, उसके बाद ये बातें दोबारा हो जाएंगी। क्या ख्याल है? मैं थक गया हूँ। देखिए, हम चाहे अवाम हो, चाहे हमारे सियासतदान हो, चाहे हमारे मजहबी लीडर्स हो, चाहे हमारे सियासी लीडर्स हों, एक चीज़ हमने देखी है कि हम एक दूसरे के बारे में बात करते हुए मोहतात नहीं रहते। मतलब किसी के बारे में हक़ाइक़ बयान करना एक तरफ, लेकिन उसके साथ क्या होना चाहिए खड़े खड़े माइक के ऊपर या लाउड स्पीकर के ऊपर वो नतीजा अखज़ कर देना दूसरी तरफ है। आज इंटरनेशनल डे टू काउंटर हेट स्पीच मनाया जा रहा है। कोइंसिडेंटली कितना इंपॉर्टेंट दिन है वैसे। चाहे वो हमारे अदाकार हों, हम फेसलेस कीबोर्ड के पीछे फेसलेस वॉरियर्स की तरह, मतलब हमें अपनी फ्रस्ट्रेशन होती है लेकिन हम उनका दिन बर्बाद कर देते हैं। और एट टाइम्स वो हद इतनी क्रॉस हो जाती है कि धमकी या फिर किसी की जान को खतरा तक बात पहुंच जाती है। बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली बट इट्स ट्रू। तो लिहाजा इसी पे हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है राइट्स एक्टिविस्ट निगत दाद में। ईद मुबारक। ईद क्यों भूल गए आप बीच में? ईद मुबारक एंड यू लुक लाइक ईद एज वेल। you look lovely. So you look nice। आप बताइएगा कि जो अभी हमने मुद्दा बयान किया, जो मसला हम जिक्र कर रहे हैं, जिससे आप भी गुजर चुकी हैं, जिससे हम भी रोजाना की बुनियाद पे गुजरते हैं, मतलब ऑनलाइन ट्रोलिंग हो गई, नफरत अंगेज पैगामात हो गए, धमकी आमेज बयानात हो गए, फिर हम सियासतदानों को भी यही करते हुए देखते हैं, फिर हम मजहबी स्कॉलर्स को भी एक दूसरे के खिलाफ कोई अच्छी बातें करते हुए नहीं देखते हैं। बहुत बड़ी तादाद उनकी भी है, बहुत से नहीं भी करते। So how can we tackle that? Is this universal? It's a world problem now. यूनिवर्सल प्रॉब्लम। बिल्कुल, ये ग्लोबल प्रॉब्लम तो बन चुकी है। हमारे मुल्क में या हमारे रीजन में अगर आप देख लें तो ज़रा ज़्यादा इसका हिस्ट्री ज़्यादा मिलती है, लेकिन मगरबी ममालिक में अगर आप देखें तो इस्लामोफोबिया और वो कुछ पिछले अरसे से ज़्यादा राइज पे है। लेकिन माशरती मसला है, टू बी ऑनेस्ट अब्दुल्ला और हुमा, ये क्योंकि इतना सराहियत कर चुका है माशरे में कि जब लोग नफरत अंगेज बात करते हैं किसी के खिलाफ तो उनको ये महसूस ही नहीं होता कि ये नफरत वाली बात है, क्योंकि वो इतनी नॉर्मलाइज हो चुकी है। और ये वही इफेक्ट है। आपने बहुत बिल्कुल सही कहा कि हम अपने लीडर्स को देखते हैं, चाहे वो मजहबी लीडर्स हों, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो कोई सेलिब्रिटी हो, वो इतनी आराम से मामूल के मुताबिक इसका इस्तेमाल करते हैं कि अवाम ये समझती है कि ये एक नॉर्मल स्पीच है, ये हेट स्पीच या नफरत अंगेज बात नहीं है। और वो फिर किस तरीके से
डीप इनटू योर सोसाइटी वो चली जाती है कि वो आप फिर जितने कवानीन लेकर आए, आप जब तक रवैयों को एहतसाब में नहीं लाएंगे तब तक आपके कवानीन उनको डील नहीं कर सकते। अच्छा निगत, लेकिन थोड़ी देर के लिए पाकिस्तान से जरा निकलते हैं और यूनिवर्सली इसकी ग्लोबल लेवल पे इसकी अहमियत की बात करते हैं। अभी तनाज़ा पूरा जो फ़लस्तीन इजराइल वाला है उसमें एवरीबडी हैज़ एन ओपिनियन, नेचुरली पूरा दुनिया ही ऑलमोस्ट इन्वॉल्व है, जिसमें आम आवाम की तो खैर बाद में बात करेंगे, जो लीडर्स हैं, जो डिफरेंट ममालिक के लीडर्स हैं, वो कुछ अपनी तरफ से शायद हेट स्पीच पर से ना कर रहे हो, लेकिन ऐसी शुरली छोड़ देते हैं कि उनके फॉलोअर्स में एक डिविजन सी आ जाती है। बिल्कुल जी, वो पूरी दुनिया में ये है। वो जो आप कह रही हैं कि शुरली छोड़ देना, वो बेसिकली डॉग विस्लिंग उसको हम लोग कहते हैं, उसकी ये बाकायदा एक टर्म है और ये बाकायदा आगे जो फॉलोअर्स हैं वो खुद तो वो नफरत अंगेज बात का जो डेफिनेशन उसके अंदर खुद फॉल नहीं कर रहे होते, लेकिन वो ऐसी शुरली छोड़ देते हैं जिससे उनके जो फॉलोअर्स हैं वो आगे से नफरत अंगेज बातें करना शुरू हो जाते हैं और उनको मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उन्होंने तो नैरेटिव सेट कर दिया और वो पीछे हो गए और एहतसाब से बच गए। लेकिन फिर वो जो फॉलोअर्स जो बेलगाम होते हैं, जिनको आप नहीं कुछ कह सकते या आप कुछ कह ले तो वो उनके कहने के मुकाबले में बहुत छोटी एक मिकदार में कोई काउंटर नैरेटिव आता है। तो ये पूरी दुनिया में ऐसा है। इसमें बहुत से हुमर रोल बहुत से एक्टर्स का है। सिर्फ हम लीडर्स या ममालिक या रियासतें उनकी बात नहीं करेंगे, बल्कि जिन प्लेटफॉर्म्स पे ये होता है उनके भी एहतसाब की हमें बात करनी चाहिए कि वो कैसे इस तरह के इश्यूज को डील कर रहे हैं और मुख्तलिफ ममालिक को लेकर डील करें। इंडिया में इलेक्शंस खत्म हुए हैं, उधर भी तो यही हुआ कि उसमें एक चेंज का फैक्टर जरूर नजर आया। जहां इतने अरसे से एक राइट विंग जमात का तसल्लुत था, वहां एक कहीं से एक क्रैक आया है उसमें। इंडिया में यूज वो जरूर ये प्लेटफॉर्म ये सारी चीजें यूज करते हैं, अब्यूज करते हैं फॉर देयर ओन बेनिफिट, फॉर देयर ओन गेन्स। बिल्कुल, लेकिन अगर आप देखें वो एक हमें थोड़ा बहुत अपने पड़ोसी मुल्क में चेंज नजर आया, लेकिन जो इलेक्शन कैंपेन्स थी आपने वो नफरत अंगेज तकारीर सुनी, लेकिन ये लोग ही थे जिन्होंने डिफाई किया कि हमें इस नफरत को नहीं अपने माशरे में लेकर आना या अपनी सोसाइटी में। मेरा ये जाती ख्याल है हुमा के ये जो चेंज है ना ये हम में से आएगा। हुकूमतें कवानीन लेती आए, लेकिन जब तक आप जैसे लोग ये प्रोग्राम्स करते रहें, ये बात करते रहें और हम ये जानते रहें कि नफरत अंगेज बात से किस तरीके से खासतौर पे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स पे, माइनॉरिटीज पे, जो ऑलरेडी वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, उन पे क्या असर पड़ेगा और उनकी हुकूमतों की आप बात कर रही हैं, हुकूमतों के इक़दामात की बात कर लें। ये मसला जेन्युइन है, इसको हल करना चाहिए, इसके लिए कुछ कानून साजी भी होनी चाहिए, लेकिन फिर हद तक इज्जत जैसे कवानीन आ जाते हैं पंजाब में जो ज़ाहिर एक मुतनाज़ कानून है, फिर पीका का रिवाइवल होता है, फिर एक्स पाकिस्तान में नहीं चलता है, फायरवॉल लगाने की बातें होती हैं। आपको लगता है कि ये सारी कोशिशें प्रोडक्टिव हो सकती हैं या उल्टा काउंटर प्रोडक्टिव हो सकती हैं? क्योंकि एट द सेम टाइम हम ये नहीं चाहते कि आज़ादी इज़हार राय पे पाबंदी लगे। बिल्कुल, देखिए ये काउंटर प्रोडक्टिव एफर्ट्स हैं। ये बड़ा ज़रूरी है कि आपने ये तमाम कवानीन लाने में कि क्या लोगों से मुशावरत की है, क्या बात की है, क्या मसले हैं, उसको कैसे एड्रेस करना है। हमारा कॉन्टेक्स्ट बहुत फ़र्क है बाकी ममालिक के कॉन्टेक्स्ट से, लेकिन इन कवानीन अब देखिए पीका भी तो इसीलिए लाए थे ना कि नफरत अंगेज मवाद से डील करें, हरासमेंट से डील करें। 2016 से लेकर आपने क्या एड्रेस कर लिया कि आपको मजीद कवानीन लाने की ज़रूरत पड़ गई है? तो ज़रूरत इस बात की है कि जो मौजूदा चीजें हैं उनको कैसे बेहतर करें, बजाय ये कि जल्दी जल्दी करने में आप ऐसे कवानीन ले आए जो हुकूमत को तो प्रोटेक्ट करें लेकिन लोगों को प्रोटेक्ट ना करें। बट निखत बहुत से दुनिया चुकी है, अब डिवीजन तो हो ही चुकी है, इतनी पोलराइजेशन है इन द वर्ल्ड कि लोगों की डेफिनेशन ऑफ आज़ादी इज़हार राय भी फर्क हो चुकी है। क्योंकि अगर मैं कुछ कहूँ, आप कुछ कहें, हम तो एक्सपोज कर रहे हैं, हम तो हेट स्पीच नहीं कर रहे। वो इस चीज के पीछे छुप जाते हैं कि भाई ये हेट स्पीच नहीं है, दिस इज व्हाट ये तो हम सच बोल रहे हैं, दिस इज माय ओपिनियन एंड आई विल स्टैंड बाय माय ओपिनियन एंड आई हैव अ राइट टू माय ओपिनियन। तो ये डिबेट हेट स्पीच तो दूर की रह जाती है, ये तो उस पे बात आ जाती है।
बिल्कुल, ये ऐसी बिल्कुल चीज़ है, लेकिन कम्युनिटी गाइडलाइंस भी हैं प्लेटफॉर्म्स की। आपका आइन भी बहुत वाज़ेह है इस पे। आप अगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट उठा के देख लें, जो तसद्दुक जिलानी साहब की जो कमीशन बनाया था खासतौर पे रिलीजियस माइनॉरिटीज़ पे, उस पर भी हेट स्पीच बहुत क्लियरली मेंशन है कि रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के खिलाफ क्या होगी और हुकूमत को क्या करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई ज़ाब्ता मौजूद नहीं है या कोई कवायद नहीं है जिनको आप देख नहीं सकते। जरूरत इस बात की है कि जो लोग ये करते हैं उनको अकाउंटेबल कैसे ठहराएं जो मौजूदा कानून है। और अगर हम अपने सियासी लीडरों की इलेक्शन तकरीरें ही सुन लें तो, या उससे पहले की तकरीरें सुन लें, तो एक बात होती है कि जी फलां ने ये किया, फलां करप्ट है, फलां ने ये किया, लेकिन उसमें जब ये पार्ट भी ऐड होता है कि फलां ने ये किया इसलिए इन्हें चौक पे उल्टा लटका दो, इनको सड़कों पर घसीटो या मैं घसीटूंगा, अकाउंटेबिलिटी का मुतालबा करते हुए वायलेंस को भी बीच में डालना। और आपको पता है इंसाइटमेंट टू वायलेंस तो बहुत क्लियरली हमारे कवानीन में मेंशन है कि ये एक तो प्रोहिबिटेड है और इसके खिलाफ एक्शन होगा। बात देखें अब्दुल्ला, वो उसी मुद्दे पे आ जाती है इन्फोर्समेंट की बात पे कि आपने इन्फोर्समेंट कैसे करनी है, और आपने टारगेटेड इन्फोर्समेंट तो नहीं करनी कि जब किसी के खिलाफ कोई एक्शन लेना है बिकॉज आप ये चाहते हैं कि आपने एक्शन लेना है, तो आप तब कवानीन को इस्तेमाल करें। अगर कवानीन का इस्तेमाल और इन्फोर्समेंट जो है वो यकसा हो और लोगों को पता हो कि हमारा एहतसाब हो सकता है, तो तब ये इस तरह की चीजों में कमी आ सकती है। लेकिन इसमें मुख्तलिफ एक्टर्स को, स्टेक होल्डर्स को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। और ये जो रवैया है कि कवानीन बनाएं और जल्दी जल्दी बना दें और लोगों पे थोप दें, इस रवैये से हमें जल्दबाजी तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए, बट डेफिनेटली भी रिक्वायर्ड। ये उल्टा पड़ते हैं। बहुत शुक्रिया आपका निगत। हैव अ वंडरफुल ईद। थैंक यू निगत। थैंक यू। बहुत सी बातें हुई हैं। डेफिनेटली बात तो हमने कर ही ली, लेकिन इसको रेजिस्ट करना, इसको ना रिस्पॉन्ड करना, ये भी बहुत मुश्किल काम है। और ख़ास तौर पे हमारे पास ये यंग आर्टिस्ट बैठे हुए हैं, आई एम जस्ट थिंकिंग कि हाउ यू नो दे डील। हाँ, एंड ट्रोलिंग और क्रिटिसिज्म, अनड्यू क्रिटिसिज्म एट टाइम्स आता है, जिसमें आपको कुछ नहीं, आपके घर वालों के बारे में बात शुरू हो जाएगी, आपके बारे में बात शुरू हो जाएगी, मतलब आपको फिर वो इंसाइट करते हैं ताकि आप उस कॉन्वर्सेशन में आएं। बातें इस बारे में इसलिए करते हैं सो दैट हम एकदम तो ओवरनाइट चेंज नहीं हो सकता, लेकिन एटलीस्ट मास्टर में कोई तो हो जो इन चीज़ों के बारे में बात कर रहा हो। So that's why we deliberately, Eid or not Eid, we want to, you know, discuss these things at the same time. हमारे पास नाबालिग अफराद की स्टार कास्ट मौजूद है। ये नौजवान जो ऑलरेडी स्टार्स हैं, बट ये पाकिस्तान के आने वाले वक्त के सुपर स्टार्स होने वाले हैं। अच्छा, एक बात मुझे बहुत सी बातें अच्छी लग रही हैं, लेकिन एक बात खास तौर पे कि लेकिन दे आर सो यंग, दे आर वर्किंग, इनको आप देख चुके हैं ऑलरेडी अपनी टीवी स्क्रीन वगैरह पे या बिग स्क्रीन पे होंगे, बट दे हैव ऑल्सो नॉट लेट गो ऑफ देयर स्टडीज़। हम कितने अरसे, आप जो भी कर, स्पोर्ट्स कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पढ़ाई नहीं छोड़नी, साथ साथ पढ़ाई का हमेशा टाइम निकल ही आता है। तो ये लोग हमें अभी इनमें से दो तो पढ़ चुके हैं, अभी तीसरा जरा ज्यादा छोटा है तो वो पढ़ रहा है। उसने भी यूनिवर्सिटी जाना है, तो समर ने अभी यूनिवर्सिटी जाना है तो जाना है ना। नहीं, ऑफ कोर्स आई थिंक पढ़ाई बहुत ज़रूरी है आपके लिए, आप किसी भी प्रोफेशन में हो। ऑफ कोर्स अम्मी अब्बा के भी तो तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं ना, वो भी होता है। नहीं यार, सेल्फ ग्रूमिंग होती है पढ़ाई वो भी इम्पोर्टेंट, और आपके पास डिग्री एज अ बैकअप प्लान भी होनी चाहिए। और अगेन आप एक्टर्स की ना बेसिकली माना भी जाता है कि तो पढ़ाई छोड़ देते हैं, पढ़ाई नहीं होती है। आई बिलीव कि हमें ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अब हम इतना सोशल मीडिया का दौर है, लोग हमें देख रहे हैं, हमें भी प्रेजेंटेबल लगना ज़रूरी है, तब भी हम किसी की भी। और दुनिया के कोई इश्यूज वगैरह जिसमें अब इतने बड़े बड़े जो ग्लोबल स्टार्स हैं उनका ओपिनियन पूछा जाता है, तो यू वांट टू बी देयर, यू नो, विद योर इन योर हेड स्पेस अबाउट एवरीथिंग। तो दिस इज व्हाट आई बिलीव, और पढ़ाई होना ज़रूरी। और फिर अब आप स्टार बन के यूनिवर्सिटी जाएंगे तो उसकी तो बात ही कुछ और है। क्या ख्याल है? बिल्कुल अच्छी बात है। So, अभी जब एग्जाम देने गए थे ए लेवल्स का, ड्रामा हिट हो चुका था ना तब तक। तो क्या एग्जामिनेशन हॉल में एक थरथल्ली मच जाती थी? क्या होता था? एग्जामिनर्स वर वेरी स्वीट। इन्विजिलेटर्स जरा नरम होते थे आपके साथ। इन्विजिलेटर्स वर वेरी स्वीट, वो थोड़ा सा हेल्प कर देते थे, वो जल्दी निकलवा देते थे। कराची में हो तो बहुत ही कुछ, पूरा पर्चा ही ले लो बेटा, पहले ही फिल करके देखो। उन्होंने मुझसे पूछा ना जब हम बाहर जा रहे थे, कहते हैं मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपका ड्रामा मैंने देखा था, कोई भी हेल्प चाहिए आप मुझे बता दीजिए, सर पेपर ही दे देते थोड़ा सा पहले मिल जाते मुझे, सर कहाँ थे आप? तो यानी उसके हेल्प भी हो जाती होती है। एंड व्हाट अबाउट द फीमेल अटेंशन दैट यू गेट? इट्स नाइस, feels very nice, absolutely, of course it's important। ये होगी तो हम आगे बढ़ेंगे ना। हाँ, जरूरी है भाई, ये अटेंशन तो इनकी उम्र है अटेंशन हासिल करने मतलब हर एलिमेंट होता है ना स्टार बनने की, उसमें बहुत सी चीजें कोई क्रेजी फैन स्टोरीज हो चुकी हैं अब तक?
नहीं, आई थिंक दिस वाज दिस वन स्वीट इंसिडेंट दैट हैपेंड। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे एक बच्चा है जो काम करता था वहाँ पे, अभी पता नहीं करता नहीं करता, एक बराबर में ही घर था। तो वहाँ से वो आया था एक दिन ना, 2-3 दिन से आ रहा था और मैं मिल नहीं पा रहा था बिकॉज ऑफ कोर्स आई वाज बिजी ऑन शूट। तो अम्मी ने उसको कहा कि कल आ जाएगा तो तुम कल मिल लेना। तो वो अगले दिन आया, मैं घर पे था, तो वो ना आया, कहता समर भाई हैं घर पे। तो वो अम्मी ने बुलाया, फिर मैं मिला उससे, कहता आप 1 मिनट रुक जाए मैं आ रहा हूँ। तो वो भाग के गया, फिर दुकान से उसका कैन लेके आया, मैं आपके पास पहली बार आपसे मिलने आया हूँ। That was really रोना sweet. आ रहा है, that's so sweet. अच्छा आशिर, मैंने बहुत आपसे प्यारी एक बात पूछना है है। बिकॉज आपके अब्बा ज़ाहिर है एक एस्टैब्लिश डायरेक्टर हैं। यूजुअली ये होता है कि जी डायरेक्टर का बेटा है, कुछ भी कर लेगा, जो पहला लेवल होगा पर्ची है। मतलब जाहिर है, मतलब हमने नहीं देखना कि टैलेंट है नहीं है, फलां है ढमका है, अदाकारी आती है, गाना भी माशाल्लाह गाते भी बहुत अच्छा है, सुरीले भी हैं, जो और आपको भी इसी तरह ट्रोल भी किया गया, आपने सब कुछ भुगता, बट देन केम अ सॉन्ग, देन केम अ फिल्म एज वेल जॉन, जो क्रिटिकली इतनी एक्लेम हुई, देन केम अ सॉन्ग जिसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। सदके की मैं बात कर रहा हूँ आपके भाई के साथ, और लोगों ने कहा यार कमाल, सुपर हिट, हर रील पे हर जगह बैकग्राउंड म्यूजिक। और अब ये फिल्म है जिसमें आपके अब्बा का कोई ताल्लुक नहीं है, आप सिर्फ आपके टैलेंट की रिकग्निशन है। हाउ हैज़ दिस जर्नी बीन? The journey has been very nice. I think, of course, बिल्कुल आपने बोला इस तरह की बातें होती हैं, but I learned बहुत पहले ही अपने आप को डिसोसिएट करना इस नॉइज से। I think as बड़ा मुश्किल है, you know, at such a tender age. बहुत मुश्किल है, but I think as an artist ना आप you can't be too worried about what's happening आपके आसपास. It's a very delicate process making music और acting करना. तो अगर आप कोई भी चीज़ इस नीयत से कर रहे हो कि वो लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए आप करो या कुछ, you know, मैं हमेशा कहता हूँ कि it's always good to have positive motivation कि आप काम बेहतर करें, लेकिन आप अपनी ऑडियंस से पंगा नहीं ले सकते. You work for them. But were you ever heartbroken at some point in time? यार ये मैं तो जो मर्जी कर लूँ, इन्होंने यही कहना है, मैंने नहीं करना. Of course, देखिए, you do get discouraged. It's a very tough competitive industry, especially when you're doing music and your songs aren't connecting. And it's not just with me. Any musician जो गाने कर रहा हो या उसको उस तरह की recognition ना मिल रही हो या लोग तनकीद करते हैं तो बुरा लगता है. But I think जो एक चीज़ मेरे पास शुक्र है थी वो ये थी कि is actual love for the work that I do. I don't make music because it was never to become popular or for a song to become popular. I genuinely just enjoyed writing songs and making music. With Satke also we spent 8 months making the song and we were just having fun, you know. And when we released it and ऐसा कोई heartbroken moment नहीं हुआ, but I do remember when the song ये मैंने कहीं बात बताई भी नहीं है, when the song became number 1 in अभी पाकिस्तान में ही number 1 हुआ था, तो that was a very nice wholesome moment that I had with myself. कि यार अब देखो, अब कौन? अब देखो से ज़्यादा, you know, it was like gratitude भी होता है उसमें. it was being like recognized. a small conversation that I had with my younger self. कि, you know, somehow make it. Like I was happy that he, you know, the young me didn't stop. Didn't give up. Yeah. बहुत You know, अच्छी this is बात है. बहुत ही प्यारी बात की इस नौजवान ने कि you know, at the end of the day, things work out and then you get there as well. As long as you keep moving, as long as you keep working hard. And very quickly you have to learn to cut out that negativity which might pull you down. So Also, अभी I would like to add to this that I'm pretty sure कि आशिर के parents को बहुत ज़्यादा credit जाता है इस चीज़ के लिए that they have always told him to take criticism positively instead of taking it negatively. हमारे साथ ज़्यादातर ये होता है जब criticism आता है तो हम लोग उसको negatively लेने लगते हैं. मेरे घर पे भी मेरे अम्मा अब्बा ने मुझे यही सिखाया कि criticism लो और पॉजिटिवली लो, और वो अब आई गेस हम सबकॉन्शियसली उस चीज को पॉजिटिवली लेके आगे बढ़ रहे होते हैं अपनी लाइफ में. एंड आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Your mom is also an established Yes, artist. yes. तो I can imagine, I can relate कि क्या हो रहा होगा. लेकिन अभी you guys are still doing your, you know, अभी आप लोगों के पहले दूसरे तीसरे चौथे projects हैं. Yeah. So you will shut out those critics who think you are there only because of your family connection. So वो बड़े आराम से, क्योंकि फिल्मी खानदान होते हैं कि नहीं होते हैं, मतलब all across हम पूरी दुनिया में देखते हैं, सब तो क्या वो अपने बच्चों को आगे फरोग ना देते कि चलो आप भी काम करो, why not? And I believe कि हमारे पास एक बड़ी, जैसे फॉर एग्जांपल someone like me जो बिल्कुल बाहर से है ना, हमारे पास बड़ा इजी हमें लोग कहते हैं अच्छा आपका प्रोसेस क्या था, क्या आपकी स्ट्रगल थी, क्या था, हमसे तो पूरे अच्छे सवाल होते हैं ना. When it comes to him, it's all about, you know, nepotism and all of that.
तो बट nobody wants to talk about the process that you know he went through. एक यहाँ पे आने तक का सफ़र है. अब फॉर एग्जांपल अभी जो कैरेक्टर करा था उसने मुझे एक बड़ी अच्छी बात बोली कि यार एक दिन सेट पे ना ही वाज वेरी इल, ही वाजंट डूइंग वेल, इसकी बड़ी तबीयत ख़राब थी तो ये बकायदा बेहोश हो गया था अपने घर पे. इसका ये सीन था और हमें उस दिन एक मेजर सीन हमें हमारा करना था शूट ना. तो अब हम लोग टेंशन में थे कि हम किस तरह करेंगे, बट ऑफ कोर्स ही वाज नॉट वेल. तो ये ड्रिप्स वगैरह लगवा के और किसी तरीके से जो है ना ये सेट पे आया, इसने काम किया और बड़ा मुश्किल दिन था हमारा. तो इसने मुझे कई बात कि यार देख समर में ड्रिप्स लगवा के आया हूँ ना, यहाँ बैंडेज लगेगी, यहाँ बैंडेज लगेगी. कहते हैं मैं ये ड्रिप्स लगवा के आया हूँ लेकिन फिर भी मैं कहीं पे भी जाऊँगा ना बोलेंगे कि यार वो अब्बा कैसे हैं, कैसा रहा एक्सपीरियंस अब्बा के बगैर काम करने में, इस तरह की चीज़. कहते कोई मुझसे इस बारे में सवाल नहीं पूछेगा. एंड आई फेल्ट बैड फॉर हिम. मैंने कहा कि जब हम लोगों ने इंटरव्यूज़ वगैरह दी ना तो थ्रू आउट कॉन्वर्जेशन यही होती थी कि अच्छा मुझसे सब बोल रहे हैं कि वो आपकी स्ट्रगल कहाँ से शुरुआत की, अब क्या करेंगे, आशिर कैसा लगा अब्बा के बगैर पहली फिल्म करके या दूसरी फिल्म करके. अच्छा हमने नहीं पूछा, हमने कोई ऐसी बात नहीं की बिकॉज़ हमारे जहन में भी नहीं आती हैं बातें इतनी फजूल सी. एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट अभी आपने मेंशन किया तो बात कि आप लोगों ने इस चीज़ को नहीं लेके आए, बट ऑफ कोर्स वी टॉकिंग because we have seen him grow eventually and we have seen his journey as well and we have And what else do you expect from talented parents? You Exactly. expect for them to have their kids to be talented मेरा in ख्याल that है कि, field as you well. know, Why not? if it ends well it is well. Yeah. So Allah has a plan is for well. everyone. Allah has a plan for everybody and good luck guys. The film is already a hit. So Good luck. Allah करे कि आप लोग और तरक्की करें. I'm sure your parents must be very very proud of you. एक ज़माने फिल्म में बड़ी- हम वो भी सवाल करते थे कि इजाज़त मिल गई अम्मा अब्बा की तरफ से. अब हमने ऐसे अब सवाल ऐसे करने सवाल छोड़ नहीं दिए हैं. होते मतलब अब because you know we understand that the world has evolved and changed as well. And why But not? इख्तिताम हम चाहेंगे हम गाने पे करें. बिल्कुल गाने पे हो So because we cannot रिम्हा let go of गाना these गाएगी. youngsters without वो singing. एक तीनों मिल के कुछ चलो हम सारे ही मिल जाएंगे ना, लेकिन start तो करो. You guys are the guests. हम आप सबसे इजाजत लेंगे and And we're you going to have see to you. watch the movie. नाबालिग अफराद, we're going to see you tomorrow.